वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी और यहाँ पर जी तैयारी हो रही थी ज़हर के लंच की। तो उसे आज क्रिस्पी चिकन चाहिए था, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने पहले भी आपसे शेयर कर दी है इसकी कंप्लीट रेसिपी। और यहाँ जी मेरी चिकन तो ऑलरेडी मैरिनेट की हुई पड़ी थी, तो बस मैंने मैदा निकाला, पानी निकाली और इसको अच्छे से कोटिंग करके मैंने इसे डीप फ्राई कर लिया। बहुत ही कोई जल्दी बन जाता है, मैरिनेशन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो बस वो ऑलरेडी करके मैं रख देती हूँ। तो बहुत ही कोई ईजी रहता है सुबह के टाइम बनाना। और आजकल के जो बच्चे हैं उनको यही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, फ्राइज़ हो, चिकन हो, इस टाइप के। हम तो देसी बच्चे होते थे, आलू पराठे खुश हो जाते थे और कुछ बोलते ही नहीं थे, सारी सब्जियां भी आराम से खा लेते थे। तो आजकल के बच्चे तो बहुत ही कोई भाई फास्ट फॉरवर्ड है, ये चीज़ खानी है, वो चीज़ नहीं खानी, ये खाना है, वो खाना है। पैदा होते ही इनकी फरमाइशें हो जाती है और इनकी चॉइस भी होती है। बड़ी बात तो ये है कि इनको टेस्ट का भी अच्छे से मालूम होता है कि इस चीज़ में टेस्ट है और ये टेस्टलेस है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसका टेस्ट वैसे है। मेरे बच्चे तो इंस्टेंट उसी टाइम ही बोल देते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा है और इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी नेचर यही है। अगर कोई भी चीज़ उनको पसंद आ जाती है तो वो वहीं पर ही तारीफ़ कर देते हैं कि ये भाई बहुत ही कोई अच्छी बन गई है। अगर जो ना पसंद आती है तो वो वहीं पर ही बोल देते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं आ रही। कोई बात रखते नहीं है, अप्रिशिएट भी वहीं करते हैं और नहीं अच्छा पसंद आता तो वो भी वहीं कह देते हैं। तो मेरे बच्चे भी जैसे ही कुछ चीज़ें खा लेते हैं तो अपने पापा की तरह उसी टाइम पे ही थम्स अप करके मुझे बोल देते हैं कि ये अच्छी चीज़ बनाई है, और जो पसंद नहीं आती तो वो बस अवॉइड करते रहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं खानी। तो ये बहुत एडवांटेज भी होता है एक तरह का और डिसएडवांटेज भी होता है। अगर कभी कभार बंदा सही नहीं बनाए तो उसी टाइम पे रिज़ल्ट आ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप की परछाई होती हैं। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वालिटी हो तो माँ बाप की बच्चों में ज़रूर आती है, कहीं ना कहीं वो दिखाई ज़रूर देती है। ना चाहते हुए भी बच्चे अडॉप्ट ना भी करें तो बस हेरिडिटी में, जीन में, उनमें वो ज़रूर चीज़ आ जाती है। और यहाँ पर जी मैं ज़ेर के लिए सैंडविचेस भी बना रही थी। छोटे छोटे से एग स्लाइस लिया, उसको मैंने सेंटर से कट कर लिया, उसमें एक में मैंने जैम लगा दी थी, दूसरे में मैंने चॉकलेट लगा दिया था। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ में नहीं देती, एक दो वैरायटी लास्ट में डालती हूँ कि बच्चे को एक चीज़ पसंद ना आए तो दूसरी चीज़ आराम से खा ले। तो यहाँ पर जी मैं कुकम्बर भी कट कर रही थी फ्राइज़ की शक्ल में। और आजकल मैं थोड़ी बहुत ट्रिक भी खेल रही हूँ कि ज़ेर को मैं लंच में काफ़ी सारी चीज़ें दे देती हूँ और उसकी पसंद की सारी चीज़ें डालती हूँ ताकि वो आराम से अपना लंच कंप्लीट कर ले और चीज़ों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाए। तो ये मेरी ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही। तो ज़ेर अपना लंच ही इंजॉय करती है और चीज़ें मैं वैसे भी बैकअप में डाल देती हूँ, बट वो खाती नहीं, वैसे कि बाद से वापस लेके आ जाती है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि उन चीज़ों से तो यही खा ले तो अच्छी बात है कि थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा और उनका टमी भी फुल हो जाता है। वैसे तो वो चिप्स या जूस वगैरह पी लेती है तो उसमें कोई भी ऐसे प्रोटीन या फ़ायदेमंद तो नहीं होती, पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से खाते हैं। यहाँ पर जी ज़ेर का लंच हो गया था रेडी। उसके बाद जी काफ़ी मैं बिज़ी हो गई थी, क्लिप्स नहीं ले पाई थी। तो यहाँ पर जी ज़ेर को शाम के टाइम में पढ़ा रही थी। तो आज उसका ये पेस्टिंग वाला काम था, तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई इंजॉय करती है। तो मैंने उसे सीज़र तो फ़िलहाल नहीं दी थी क्योंकि अभी बिल्कुल ही छोटी है तो वो हैंडल नहीं कर पाएगी। तो मैंने सारे उसके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे और यहाँ पर जी मैंने बस उसे ग्लू दे दी थी कि आप इस पर जस्ट पेस्ट करती जाएँ। तो वो ग्लू अप्लाई करके अच्छे से यहाँ पर पेस्ट करती जा रही है। और आज का होमवर्क तो बहुत ही ज़्यादा कोई इंटरेस्ट से ज़ेर कर रही थी। ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और ऐसे होने भी चाहिए। बच्चों का माइंड जल्दी जल्दी डेवलप होता जाता है और हर चीज़ अच्छे से उनको करना आ जाती है। जैसे कि ये आगे लेवल में जाएगी दूसरी क्लासेस में, तो कोई भी चीज़ होगी, कोई भी प्रेजेंटेशन होगी, असाइनमेंट होगी, तो इनको शायद हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ही कर लेगी। तो यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग है इसकी तो थोड़ी बहुत हेल्प की नीड हो रही है। यहाँ पर आगे चल के ये भी नहीं होगी और बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़े से इसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, मुझे मज़ा आया और ज़ेर ने भी बहुत ही मज़े से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब करे, उनके सदक़े मेरे बच्चों को भी कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन।
ज़मीन। और यहाँ पर ये जो छोटी मैडम है वो बैठी हुई थी और ये बहुत ही कोई डिस्टर्ब कर रही थी ज़ेर को, बार बार के पेंसिल दे दें, कलर दे दें, कॉपी दे दें। तो कुछ दिनों से मैंने भी इस पे सख्ती की हुई है कि अगर आपको इतना ही शौक़ हो रहा है तो आप लिख के दिखाएं मुझे। तो यहाँ पर मैंने इसे पेंसिल होल्ड करना माशाल्लाह से सिखा दिए और बहुत ही कोई इंटरेस्ट हो रहा है ऐसे। तो ये भी सर्कल बना रही है एक के लिए, बहुत ही बेचारी ट्राई कर रही थी। अभी बिल्कुल ही छोटी है, आराम से आ जाएगा, बट मैंने स्टार्ट से अभी से ही कर लिया है। तो यहाँ पर जी हो गया था डिनर का टाइम। तो मैंने वेजिटेबल्स ऑलरेडी फ्राई करके रख दी थी, राइस भी बॉयल करके रख दिए थे और बच्चों से फ्री होके यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पर जी लेयरिंग लगा रही थी, लेयर लगा के बस जस्ट मैं दम पे लगाऊंगी और मेरा डिनर झटपट से हो जाएगा रेडी। और बस मेरे काम ऐसे ही चलते रहते हैं प्रॉपर, ऐसे नहीं कि एक काम के ऊपर सवार हो जाती हूँ, सब काम साथ साथ करती जाती हूँ। थोड़ा काम कर लिया फिर दूसरा करती हूँ, एक काम किचन का किया फिर दूसरा रूम का किया फिर तीसरा बच्चों का किया। तो बस मैं ऐसे ही अपने काम मैनेज करती रहती हूँ। और आई थिंक सभी का यही पैटर्न होगा, क्योंकि एक काम पर अगर सवार हो जाओ तो बंदा बोर भी हो जाता है और थक भी जाता है। तो मेरा तो यही मानना होता है कि एक काम इधर से करो, एक काम उधर से करो, तो सारे काम साथ साथ हो भी जाते हैं और कोई काम रह भी नहीं जाता, टाइम पे सारे काम हो भी जाते हैं और हम थकते भी थोड़ा कम ही है। तो यहाँ पर जी मैंने लेयरिंग वगैरह लगा दी थी और यहाँ पर जस्ट मैं एक चिकन क्यूब ऐड कर दूँगी तो इससे बहुत ही कोई टेस्ट अच्छा सा आ जाता है। और इसकी रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उसमें कोई भी आपके चार्जेस वगैरह नहीं लगते, बस मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी एक भी चीज़ मेरे ब्लॉग में पसंद आ रही है तो मेरे ब्लॉग्स को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से मेरे 500 या 1K हो जाएँ। इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर मेहनत हो और लगन सच्ची हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे राइस हो गए थे रेडी और हमने सब ने डिनर वगैरह कर लिया था। तो हस्बैंड का मूड हो रहा था कॉफ़ी का, तो उनको देख देख के मुझे भी हो गया था मूड। तो यहाँ पर जी हस्बैंड की मैं स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना रही थी और अपने लिए थोड़ी सी लाइट बना रही थी, क्योंकि आजकल इतनी सर्दी वैसी नहीं आई हुई, तो बस मैंने कहा हल्की सी पी लूँ। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।